सलोनी कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है, तभी उसकी मुलाकात एक लड़के राज से होती है। राज भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। राज अपने ही शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक जॉब करने लगती है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों ही अदर कास्ट के हैं। सलोनी ब्राह्मण है और राज राजपूत। और राज के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है। कई तरह के गिफ्ट्स और गहनों की मांग की जाती है और साथ ही उनकी बिरादरी में 4 पहिया वाहन की भी मांग की जाती है। राज ने सलोनी को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बिठाएंगे। सलोनी ने अपने माता पिता से ये बात कही। सलोनी के माता पिता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर सलोनी की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी, मेरे ससुराल में मेरा मान बढ़ेगा। सलोनी के माता पिता सक्षम भी थे। वो बिना मांगे ही सलोनी को बहुत कुछ दे सकते थे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सलोनी उनकी इकलौती लड़की थी। पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता सलोनी की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मान ली। शादी में राज को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नगद दिए गए। साथ ही सलोनी को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े दिए गए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई शादी में। सलोनी को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद मेरे माता पिता ने मेरी शादी ससुराल के हिसाब से की। सलोनी को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा था। और तब राज के परिवार वाले भी खुश थे, क्योंकि उन्हें मुंह मांगा दहेज दिया गया था। ब्राह्मण कन्या अब राजपूत घर की बहू बनी, लेकिन ससुराल में बहुत ज़्यादा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। उसे घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं थी, तो नौकरी तो बहुत दूर की बात थी। सलोनी ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया। उसने अपने ससुराल वालों को नए जमाने की रीत सिखानी चाही, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। राज ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है और तुम ऐसे नहीं बदल सकती इस परंपरा को। सलोनी को जो गुमान था वो धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो तब वो उनसे लड़ी थी। फिर उसने सोचा क्यों ना ससुराल वालों से ही बात करूं। सलोनी ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और उसे बेरहमी से पीटा। सलोनी ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था और ना ही उसे उम्मीद थी कि ये लोग उसके साथ ऐसा घटिया बर्ताव करेंगे। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया। सलोनी को अपने माता पिता से बात करने में अब शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि शादी से पहले उन्होंने सलोनी को बहुत समझाया था और अदर कास्ट के रीति रिवाज भी बताए थे। पर तब सलोनी पर बस राज के प्यार का भूत सवार था। उसने माता पिता की एक न सुनी और इसी कश्मकश में एक दिन सलोनी ने
अपने आप को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो एक खुली विचारों की लड़की थी और खुलकर जीना चाहती थी। उसे इस घर में घुटन महसूस हो रही थी, जो कि वो ज़्यादा दिन नहीं सह पाई और अंत में उसने मौत को गले लगा लिया। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें एहसास हुआ कि वक्त रहते अगर बेटी समझ जाती तो आज वो उनके साथ रहती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। यह बात हम सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट करती रही। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात हम सबको समझनी होगी। कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती है। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। शिक्षाप्रद कहानी को आधार बनाकर अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दें। आप इस कहानी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।